आजमन मोहन मीरा मिणत नी बुलावे। आजमन मोहन मीरा मिणत नी बुलावे। मीरा बुलावे थाने दासी बुलावे रे। मीरा बुलावे थाने दासी बुलावे। दासी बुलावे। आजमन मोहन मीरा मिणत नी बुलावे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो जिस प्रकार पूर्व सत्रों में हमने भगवान की कई सारी लीलाओं के बारे में जाना, भगवान ने दो दुष्टों का भी उद्धार किया। बकासुर और वत्सासुर नाम के दो दुष्टों का भगवान ने कल उद्धार किया। और प्रभावती ताई के यहाँ गए, माखन चोरी की। प्रभावती ताई ने उनको पकड़ लिया, फिर भी भगवान कैसे न कैसे करके बच गए। तो कल हमने इन सारी कथाओं का आनंद लिया। आज भी कई सारी चरित्र हैं, भगवान की कई सारी लीलाएं हैं, लेकिन उनसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ भगवान रोज गैया चराने जाते थे, रोज उनके ग्वाल बाल भी उनके साथ जाते थे। गैया घास चरती थी और सब लोग वहीं खेलते थे। जहाँ पे गैया घास चर रही हैं, अलग से पेड़ के नीचे सब लोग ग्वाल बाल बैठकर खेला करते थे। यहाँ जब बकासुर और वत्सासुर का उद्धार हो गया, तब कंस को लगा कि अब दूसरे राक्षस को भेजना चाहिए, तो उसने अघासुर नाम के एक राक्षस को बुलाया। यहाँ अघासुर आता है तो पूरे जहाँ पे कंस बैठा हुआ था, पूरे राजमहल में नहीं समाता अघासुर। कंस ने कहा, तुम्हारा रूप तो बड़ा विशाल है अघासुर, जब हमने तुमको पराजित किया तब तुम उतने विशाल रूप में नहीं थे। अघासुर ने कहा, महाराज ये जो विशाल रूप आप लग रहा है ना, ये मेरा सबसे छोटा रूप है। मेरा रूप तो इससे भी कई कोसों विशाल है। कंस ने कहा, बहुत बढ़िया, मेरा काल वृंदावन में कहीं है, जाओ उसको मार गिराओ, उसके साथ साथ उसके संगी साथियों को, पूरे ब्रजवासियों को भी अंत कर दो। अघासुर ने कहा, ठीक। अघासुर जाता है वृंदावन में, जहाँ पे भगवान खेला करते थे, वहीं पर जाकर एकदम बड़ा सा आकार बनाता है और मुंह फाड़कर वहाँ पर बैठ जाता है। अब यहाँ ग्वाल बाल लोग सब लोग खेल रहे थे। एक दिन गैया चरा रहे थे, गैया अपने चरने चली गई और ग्वाल बाल खेल रहे हैं। अब खेलते खेलते एक मधुमंगल की, एक ग्वाल बाल की नज़र उस अघासुर पर पड़ती। तो अघासुर ने अपना मुंह खोला हुआ था, तो एक बड़ा सा अघासुर था, उसको लगा ग्वाल बाल को कि वो एक गुफा है। उसने कहा कि अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, हम यहाँ तो रोज़ गैया चराने आते हैं, आज तक ये गुफा हमें नहीं दिखाई दी, आज ये नई गुफा कहाँ से आ गई। लोगों ने कहा कि हो सकता है ये कोई मायावी गुफा हो जो साल में एक ही बार निकलती हो। कई लोगों ने कहा कि चलो गुफा के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि भाई क्या है गुफा में। भगवान ने कहा, रुको रुको, ऐसे किसी अनजान स्थान में नहीं जाना चाहिए। ग्वाल बालों ने कहा, नहीं हमको तो जाना का नहीं है, हम जरूर जाएंगे, उस गुफा के अंदर देखेंगे। भगवान समझ गए कि ये कोई राक्षस है। भगवान ने कहा, चलो ठीक। अब यहाँ ग्वाल बाल अघासुर के मुख के अंदर, अब जीभ उसने फैलाई हुई थी एक तरह से, तो उसके अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाते हुए भगवान बुलाते हैं, कन्हैया इधर आ, कन्हैया इधर आ, तू भी चलना हमारे साथ, तू अकेले, हम अकेले थोड़ी ना जाएंगे, तुम भी चल हमारे साथ। भगवान ने कहा ठीक। भगवान भी अघासुर के मुख के अंदर चले गए। अघासुर के मुख के अंदर जाते ही उस अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। देखिए, ये जो अघासुर है, इट इज़ ए कलयुग, ये कलयुग है। अघासुर को अगर माने एक तरह से तो कलयुग है। अगर कलयुग में आप बिना भगवान को साथ लिए जाओगे तो कलयुग आपको निगल जाएगा, लेकिन अगर भगवान को साथ लेकर जाओगे तो फिर आगे देखिए क्या होता है। यहाँ जैसे ही उस अघासुर ने अपना मुख बंद किया, सारे ग्वाल बाल उसके विषैले, जो उसका विष था उसके मुख में, उससे मरना शुरू हो गए, बेहोश हो गए। यहाँ भगवान ने जब सारे ग्वाल बेहोश हो गए तो उन्होंने कहा चलो अब राक्षस का अंत किया जाए। भगवान ने
अपना आकार बढ़ाया, उस अपने हाथ से अघासुर को चीरते हुए भगवान निकल आया। अघासुर चिल्लाता रह गया, रोता रह गया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। जब अघासुर का उद्धार किया, उससे एक सुंदर सी चमकीली सी ज्योति बाहर आई। वो एक गंधर्व था। यहाँ एक दिन वो वन में विहार कर रहा था, वन में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था अपनी पत्नियों के साथ या अपने मित्रों के साथ घूम रहा था, अपनी पत्नियों के साथ, मित्रों के साथ। तभी वहाँ पर एक ऋषि आते। वो ऋषि को कोढ़ हो गया था। कोढ़ यानी एक तरह का रोग होता है जिससे शरीर पूर्णतः दुर्बल हो जाता है, फुड़ियाँ होने लगती हैं, कई सारे चमड़ी पतली हो जाती है, मतलब बहुत बेकार रोग होता है, ये सबसे ख़राब रोग है ये। उनको कोढ़ हो गया था। वो टेढ़े मेढ़े थे, मतलब उनके हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसा था, एक हाथ ऐसे था, उनके पैर टेढ़े मेढ़े लंगड़ाते हुए चल रहे थे वन में। तब उसी गंधर्व ने उसको, ऋषि को देखा। ऋषि को देखकर वो हंसना शुरू कर दिया। हंसते हंसते कहता है, अरे भैया ऐसी चमड़ी कहाँ मिलती, थोड़ा हमको ही बता दो कौन सी दुकान में मिलती, हम भी थोड़ा उधार में ले लेंगे या हमको उधार में दे दो। और पहली बार तो ऋषि ने कहा कि चलो ठीक है, शांत रहते हैं ऋषि, नहीं क्रोध करते। दूसरी बार कहता है, अरे वाह वाह वाह, इतना अच्छा नृत्य करते हैं आप, इतना अच्छा नृत्य तो इंद्र की रंभा अप्सरा भी नहीं करती हो जितना आप नृत्य कर रहे हैं, कितना अच्छे आप यहाँ वहाँ चल रहे हैं, ऐसे मटक मटक कर चल रहे हैं, ऐसे मटक मटक कर तो बड़ी बड़ी अप्सराएं नहीं चलती। ऋषि ने कहा, फिर भी शांत हो गए। अब तीसरी बार बोला, तीसरी बार कहा कि ऋषि थोड़ा बता तो दो, अरे हमको ही बता दो भैया कहाँ ही मिलती है, ये शरीर कहाँ मिलता है, हम भी थोड़ा उधार ले लें, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। ऋषि को अब क्रोध आ गया। देखिए ऋषि लोग 3 बार शांत रहते हैं, उसके बाद जब ओवर हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाती है मटकी, तब ऋषियों का क्रोध बाहर आता है। तो यहाँ ऋषि को भी क्रोध आ गया। ऋषि ने कहा कि ऐसी चमड़ी भगवान के यहाँ मिलती है, ऐसी देह भगवान के यहाँ मिलती है, ऐसी देह भगवान सर्पों को देते हैं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी देह। इसलिए जाओ, तुमने मेरा अपमान किया है, तुम जाओ और सर्प हो जाओ। इस श्राप देते ही वो बड़ा सा कोश, इतने कोश फैल गया वो, और एक बड़ा सा अजगर बन गया। ऋषि के सामने हाथ जोड़ने लगा, विनती करने लगा, बहुत स्तुति की। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तब उनके चरण स्पर्श से तुम मुक्त हो जाओगे। तो वही गंधर्व है अघासुर। तो अघासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। अब सारे ग्वाल वालों को लेकर आते हैं। अब यहाँ जब अघासुर का अंत हो गया तो फिर अब बाद में अघासुर अपने आप ही सड़ गया और मिट्टी में मिल गया। यहाँ पर अघासुर का उद्धार भगवान ने कर दिया। अब एक और चरित्र आता है भगवान का, बहुत सुंदर चरित्र है, जिसमें ब्रह्मा जी के अहंकार का उन्होंने नाश किया था। एक बार सारे ग्वाल बाल, भगवान, सभी लोग गैया चराते थे। अब सब लोग क्या करते थे कि जब गैया चराते थे और खेल कर थक जाते थे, तब दोपहर के समय 12-1 बजे सब लोग अपने अपने घर से भोजन लाते थे। कोई कुछ लाता था, कोई कुछ लाता था, तो सब लोग बैठकर भोजन करते थे। उनमें से एक सखा थे उनके, श्रीदामा। वो बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि उनको कभी कभी तो वो खाना ही नहीं ला पाते थे, इतनी गरीब थे। कभी कभी उनकी माँ कहती थी अपने मित्रों के साथ मिल बांट कर खा लेना। यहाँ पर भगवान तो बड़े घर के थे, बड़े कुल के थे, तो वो तो रोज़ नए नए प्रकार के पकवान लाएँ, कभी कुछ लाएँ, कभी मिठाई लाएँ, कभी लड्डू लाएँ, कभी पेड़े लाएँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और सभी जो उनके ग्वाल बाल थे, कभी बासुंदी लाएँ, कभी कुछ लाएँ, कोई भी सब कुछ लाते थे। लेकिन श्रीदामा कुछ नहीं ला पाता था। एक दिन वो कैसे भी करके एक छाछ लेकर आया, एक छोटी सी पोटली में छाछ लेकर आया। भगवान ने देखा, श्रीदामा से कहा, सब लोगों से कहा भगवान ने कि श्रीदामा रोज़ तो हमारे पकवान खिला देता है, लेकिन हमारी अपनी छाछ हमको कभी नहीं पिलाने देता, तो आज हम श्रीदामा की छाछ पिएं। श्रीदामा ने कहा, अरे ये कन्हैया बड़े कुल का, नए नए प्रकार के मिष्ठान खाने वाला, 56 भोग खाने वाला, ये कहाँ मेरी छाछ पिएगा, मेरी बांसी कूसी कैसे पी देगा। ये सुनते ही श्रीदामा ने जल्दी जल्दी गटागट करते हुए अपनी पूरी छाछ को पी लिया। अब जल्दी जल्दी पी रहा था तो थोड़ी थोड़ी उसकी छाती वगैरह में गिर गई। भगवान ने कहा, तूने इतनी जल्दी सारी छाछ पी ली, हमारे लिए कुछ नहीं बचाया। कोई बात नहीं, तेरे
गिरी हुई है ना, हम उसी को पी लेंगे। भगवान ने उसकी छाती में जितनी छाछ लगी थी भगवान ने चाट ली। ये सारा दृश्य सत्यलोक में ब्रह्मा जी देख रहे थे। नारद जी सामने थे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद हमको बताओ ये ग्वाल बाल कौन है, और ये ग्वाल बाल का जो छाती चाट रहा है ये कौन है, ये कौन सा बालक है, ये तो बड़ा निर्लज्ज बालक है, हमें तो बड़ी खिल लग रही है इसको देखकर। नारद जी ने कहा भले ये रूप बालक का है लेकिन ये तो हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान ही है। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको तो नहीं लगता, अगर ये भगवान होते तो इस तरह ग्वाल बाल का जूठन न खाते, उसकी छाती न चाटते। हमको तो अब शक होने लगा है, शंका होने लगी है कि ये भगवान नहीं हो सकते, और अगर भगवान है तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। अब जब सभी ग्वाल बाल सो जाते हैं, भगवान भी सो गए, तभी ब्रह्मा जी की माया से सारी गैयाँ रंभाना शुरू कर देती हैं, यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देती हैं। सभी गाय वन की ओर भागती हैं। जब गाय रंभाना शुरू की, वन की ओर भागी तो भगदड़ मची। सारे ग्वाल वालों ने देखा कि भाई क्या हो रहा है। ग्वाल वालों ने कहा कि हमारी गैया तो वन की ओर जा रही है, कन्हैया कुछ रोको, कुछ करो। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से सो जाओ, हम गैया को लेकर आ जाते हैं। भगवान चले गए। यहाँ सब ग्वाल बाल सो गए, बलदाऊ, मधुमंगल, श्री रामा सब लोग सो जाते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी आते हैं अपने हंसों के साथ लेकर सबको उड़ जाते हैं। अब यहाँ जब भगवान लौट कर आते हैं तो भगवान तो गैया भी नहीं थी, क्योंकि गैया को भी भगवान ब्रह्मा जी ने अपने लोक ले गए थे। यहाँ भगवान जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि उनके मित्र भी नहीं हैं, गैया भी नहीं है। तब यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं तो देखिए जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, जब कोई क्रिमिनल कुछ क्राइम करता है तो कुछ ना कुछ सबूत वो छोड़ जाता है। ब्रह्मा जी ने भी एक सबूत छोड़ गए। उनके हंस का पंख गिरा हुआ था, एक पंख का एक पर गिरा हुआ था। तब भगवान ने उसको सूंघा, उस सुगंध उनको लगी ये तो ब्रह्मा की चाल है। हम समझ गए कि ब्रह्मा ने किया। तब भगवान ने, भाई भगवान तो परमपिता परमेश्वर है, वो चाहते तो ब्रह्मा के पास जाते और युद्ध कर कर ले आते सारे ग्वाल वालों को, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा के अहंकार को नाश करना चाहा कि ब्रह्मा को बहुत मोह हो गया है, अपनी बुद्धि का, अपने बल का बड़ा अहंकार हो गया, अपने ज्ञान का। अब हम इसके मोह का नाश करेंगे। तब भगवान ने अपने ही अंश से कई सारे ग्वाल बाल, कई सारी गैयाएँ उत्पन्न कर दी। यहाँ पर अब ठीक है, अब सब कुछ पहले जैसा हो रहा है, कुछ बदला नहीं कि कोई गाय नहीं मिली, कोई ग्वाल बाल नहीं मिले, सब भगवान ने अपने ही अंश से सारे ग्वाल बाल उत्पन्न कर दिए। यहाँ 1 माह हो जाता, 1 वर्ष हो जाता, यहाँ 1 वर्ष बीत जाता। 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी के लिए तो 1 वर्ष मतलब कुछ सेकंड ही हुए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तो क्या हो रहा है पृथ्वी लोक पर, देखता हूँ कि भगवान में कितनी शक्ति, अगर लोग इसको भगवान कहते हैं तो। ब्रह्मा जी नीचे जाते हैं पृथ्वी लोक पर देखने, तो क्या देखते हैं कि सारे तो वैसे के वैसे ही हैं, ग्वाल बाल सारे खेल रहे हैं, सब लोग गैया चरा रहे हैं, गैयाएँ भी चर रही हैं, मतलब गैया और ग्वाल बाल जितने सब ऊपर ले गए थे वो सब यही हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये सब क्या हो रहा, तो ब्रह्मा जी ने अच्छे से देखा। जब धरती के नीचे आते हैं, नीचे आते ही क्या देखते हैं कि ये सारे अंश तो भगवान के हैं। उन सभी ग्वाल बाल से, उन सभी गैयाओं से साक्षात श्रीमन नारायण प्रादुर्भाव होता है उनका। ब्रह्मा जी ये देख कर तो हक्के बक्के रह गए, उनकी तो बुद्धि चकरा गई। उन्होंने कहा कि रचना का कार्य तो 3 ही लोग कर सकते हैं, या तो हम, या तो भगवान विष्णु, या फिर भोलेनाथ। भोलेनाथ तो समाधि में लीन है, हमने ये रचना की नहीं, तो ये साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। यहाँ उनके पास जाने लगते हैं, उनकी क्षमा मांगते हैं। तब भगवान कई सारे ब्रह्माओं को बुलाते हैं। सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे ये मेरे जैसे दिखने वाले और कौन है? भगवान ने कहा कि ये सभी ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ब्रह्मा तो मैं हूँ। भगवान ने कहा कि तुम अकेले ब्रह्मा नहीं हो इस पूरे ब्रह्मांड में, और ना ही एक ब्रह्मांड ही है। इस पूरे अंतरिक्ष में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों ब्रह्मा हैं। जरूरी नहीं कि तुम केवल अकेले ब्रह्मा हो। तुम्हें एक ब्रह्मा होने का मोह हो गया था, अपने अहंकार हो गया था तुमको, इसलिए उस अहंकार का नाश करने के लिए मैंने इस लीला को रचा।
यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत प्रार्थना की, बहुत क्षमा मांगी, उनसे कहा कि हे भगवान क्या आ गया मुझे बताइए। भगवान ने कहा हमारे सारे गौल वालों को आपने जो अपने सत्यलोक में छुपा कर रखा है उनको सबको लेकर आइए। ब्रह्मा जी अपने हंसों को भेजते हैं, सत्यलोक से सारे ग्वाल वाल आते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा अब एक और आज्ञा है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ते बोली भगवान कहते हैं कि जितने समय के लिए आपने हमारे ग्वाल बालों को अपने पास रखा तो आपके लिए तो वो कुछ सेकंड ही थे, लेकिन पृथ्वी पर तो 1 वर्ष बीत गया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप समय को पीछे कर दीजिए। जिस दिन आपने हमारे ग्वाल बालों को अपने सत्यलोक ले गए थे उसी दिन को पृथ्वी पर की समय को उल्टा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कालदेव को बुलाया और समय को पीछे करवा दिया। सारे ग्वाल वालों की नींद खुली। अब यहाँ वही पीछे हो गए, सब समय पीछे हो गया। यहाँ सब ग्वाल बाल सो रहे हैं। भगवान गैयाओं को लेकर आते हैं तो सारे ग्वाल बाल उठ जाते हैं। कहते हैं कन्हैया हमें बड़ा अजीब सा स्वप्न आया, जैसे हम देवलोक में पहुँच गए, ब्रह्मलोक में पहुँच गए। कन्हैया ने कहा कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। भगवान ने कहा तुम लोगों का भ्रम होगा, तुम लोग केवल सपना ही देख रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता तुम लोग वृंदावन में बैठे बैठे ब्रह्मलोक कहाँ से पहुँच जाओगे। भगवान ने कहा तुमको स्वप्न आया, तुमको एक भ्रम हुआ। यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह का नाश किया। यहाँ जब ब्रह्मा जी सभी ग्वाल बालों को अपने ब्रह्मलोक ले जाते हैं और भगवान अपने अंश से ग्वाल बाल और गैयाओं को उत्पन्न करते हैं, ये सारा दृश्य एक ऋषि देख रहे थे, एक तपस्वी ऋषि देख रहे थे। उन्होंने सब देखा और देखते ही सारे ब्रजवासियों से कह दिया अरे 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 आज बहुत अच्छा दिन है, आज सारे ग्वाल वालों की और सारे गोपियों की विवाह करा दो। यानी इसका क्या अर्थ हुआ कि कुछ लोग कहते हैं ना कि रास लीला में भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया, तो कोई पराई स्त्री नहीं थी, सबका भगवान से विवाह हो गया था। भाई सब भगवान के अंश से, तो एक तरह से भगवान से ही सारी गोपियों का विवाह हुआ था। इसलिए रास लीला में काम भावना तो है ही नहीं। आगे हम फिर जानेंगे कि भाई रासलीला क्या है, रासलीला में महादेव जी का आगमन कैसे होता है, वो सब आगे की कथाओं में होगा। तो आज ब्रह्मा जी का भगवान ने उनके अहंकार का, उनके मद का, उनके मोह का नाश किया। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम भगवान के कालिया पर कृपा यानी कालिया मर्दन की कथा जानेंगे। धेनुकासुर का उद्धार होगा और कई सारे राक्षसों का उद्धार होगा, अरिष्ठासुर का उद्धार होगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।